Hello, my friends. Welcome to Adda 24/7 Regulatory Bodies and SO channel. I'm your Mantavir and I'm here with a very important session for the CBO aspirants. जी हाँ, आपका गोल्डन टिकट टू दी SBI कैरियर। अगर आप SBI में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो दोस्तों CBO काफ़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है फॉर ऑल द सीनियर बैंकर्स। कैसे, क्यों, इन सभी चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे, तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, एंड तक बने रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। एंड ये रहा मेरे टेलीग्राम ग्रुप का QR कोड, इसको स्कैन करके आप ज्वाइन कर सकते हो। इसमें मैं आपको करंट अफेयर, RBI सर्कुलर्स वगैरह फ्री में प्रोवाइड करता हूँ। मोरोवर मेरा एक CBO स्टूडेंट्स के लिए डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप भी है जिसका नाम है SBI CBO बाय वीर सर। आप वो ज्वाइन कर सकते हो, उसके थ्रू आप मेरे से अपनी क्वेरीज वगैरह डिस्कस कर सकते हो, है ना। एंड अगर आपको हमारे किसी कोर्स में एनरोल करना है दोस्तों तो आप कोड यूज कर सकते हो Y581। बाकी CBO के कोर्स में अगर आप एनरोल करना चाहो तो उसकी डिटेल में एंड ऑफ द सेशन देता हूँ। दिस वुड बी द राइट टाइम बिकॉज अभी चल रही है हमारी सेल जिसके अंदर आपको 81% डिस्काउंट मिलेगा। जनरली जो हमारा ऑफर रहता है वो 75% तक रहता है, लेकिन अगर आप अभी इस सेल के टाइम पे एनरोल करोगे तो यू कैन गेट अप टू 81% ऑफ। लेकिन कैसे, एंड ऑफ द सेशन में आपको बताता हूँ, ठीक है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं CBO वैकेंसी के बारे में। देखिए, SBI इज द मोस्ट डोमिनेटिंग नेम इन द पब्लिक सेक्टर, ठीक है। इस नाम के साथ कहीं ना कहीं सोसाइटी में रेपुटेशन वगैरह भी अटैच्ड है। अगर आप लोग एक इम्पैक्ट देखना चाहते हो तो एक मैंने यहाँ पे अपने चैनल के ऊपर ही सक्सेस स्टोरी डाली है हमारी सेलेक्टेड स्टूडेंट्स के साथ, प्रिया उदीनिया। आप जरा उनकी सक्सेस स्टोरी जरूर चेकआउट करिए। देखिए, जॉब सारी एक सी हैं। आप सोच रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में आपको बहुत काम है, बहुत हेक्टिक है यार, बुरा लगता है ना। सेम काम पब्लिक सेक्टर में, लेकिन पब्लिक सेक्टर में क्या डिफरेंस है? पब्लिक सेक्टर में सोसाइटी में जो आपकी रेपुटेशन है वो बहुत ज्यादा डिफरेंट हो जाती है। मोर ओवर पब्लिक सेक्टर बैंक में जो पे पर्क्स अलाउंसेस हैं वो कहीं ना कहीं प्राइवेट से बहुत ज्यादा होते हैं, है ना। तो अगर आपको देखो एक जॉब सिक्योरिटी चाहिए, है ना, एक जॉब सिक्योरिटी चाहिए, आपको हाई प्रेस्टीज रेपुटेशन इन सोसाइटी चाहिए, एंड आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात एक हाई सैलरी एंड ग्रोथ चाहिए कैरियर में, तो कहीं ना कहीं SBI CBO एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी। देखिए, अगर आप SBI में एंटर करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं? या तो आप फ्रेशर लेवल पे कर सकते हैं, क्लर्क की पोस्ट होती है, PO का एग्जामिनेशन होता है जो कि वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशन में एक है। लेकिन एक साइड वे होता है जो कि सीनियर बैंकर्स के लिए होता है, जिसको हम बोलते हैं सर्किल बेस्ड ऑफिसर्स, ठीक है। इस पोस्ट में अगर हम एक बात करें, इसमें आपको सिलेक्शन के लिए क्या करना होता है, एक ऑनलाइन एग्जामिनेशन है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट एग्जामिनेशन नहीं होता, है ना। ऑनलाइन एग्जामिनेशन के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। 4 सेक्शन होते हैं, ठीक है। 4 सेक्शन प्लस एक डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का पेपर भी होता है। 4 सेक्शन अगर हम यहाँ पे बात करें, एक होता है जनरल अवेयरनेस, एक होता है बैंकिंग नॉलेज, एक होता है कंप्यूटर एप्टीट्यूड और एक होता है इंग्लिश लैंग्वेज, है ना। ये 4 सेक्शन होते हैं, इनके अपने अपने नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। मैक्सिमम वेटेज बैंकिंग नॉलेज की होती है, 40 क्वेश्चन, है ना। और यहां पे अगर हम बात करें, बहुत ही डिफिकल्ट लेवल का पेपर नहीं आता। जैसे PO का लेवल बहुत टफ होता है, SBI PO का जो होता है वो बहुत टफ होता है, उसके कंपैरिजन ये बहुत इजी पेपर होता है। अगर आप बेसिक लेवल का भी जानते हो तो आप कहीं ना कहीं रिटन तो बड़े आराम से क्वालिफाई कर लोगे। मोर ओवर डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में भी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं पूछी जाती, एक एसे आता है और एक लेटर राइटिंग आता है, ठीक है। तो एक बेसिक प्रैक्टिस, इवन मैं अगर यहाँ पे बात करूं, हमारे जो सिलेक्टेड स्टूडेंट है उनके उनका एक फीडबैक अगर मैं दूं तो उनका थोड़ा सा ऐसे छूट भी गया था, तो ऐसे इतना ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं होता, ठीक है। तो रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल भी बड़ी बात नहीं है। लेकिन 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 प्रॉब्लम कहां आती है? प्रॉब्लम इसकी नेक्स्ट स्टेज में आती है जो कि आपकी होती है स्क्रीनिंग, ठीक है। स्क्रीनिंग में इन्होंने क्या मांगा हुआ है? देखो, स्क्रीनिंग आप समझो, स्क्रीनिंग में इन्होंने मांगा हुआ है 2 साल का एक्सपीरियंस, 2 ईयर एक्सपीरियंस। बैंकिंग सेक्टर का एक्सपीरियंस तो है ही, मांगा ही है, लेकिन बैंकिंग सेक्टर में भी SBI जर्नलिस्ट ऑफिसर लेवल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, ठीक है, विच इज ऑफ स्केल 1, है ना। तो कई बार जो बच्चे होते हैं उनको लगता है कि यार मैं असिस्टेंट मैनेजर हूं ICICI में, मैं IDFC फर्स्ट बैंक में हूं, मैं एक्सिस बैंक में हूं, तो क्या मैं इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हूँ? मेरा तो 3 4 5 साल का एक्सपीरियंस है। देखिए, मैं यहाँ पे आप चीज आपको एक रियलिटी बता दूं। कुछ बैंक्स का असिस्टेंट मैनेजर का एक्सपीरियंस कंसीडर किया जाता है, जैसे IDBI, क्योंकि IDBI जो है वो कहीं ना कहीं पहले गवर्नमेंट बैंक ही होता था, फिर बाद में उसको इट्स लाइक RBI ने उसका क्लासिफिकेशन चेंज कर दिया, इट्स नाउ प्राइवेट। लेकिन उसमें अगर आप पे पर्क्स देखोगे तो असिस्टेंट मैनेजर की सैलरी 15-20 लाख के आसपास होती है। वहां पे अभी भी वही CTC वगैरह हायर साइड रहता है, 10 लाख से ऊपर, है ना। तो वहां पे अगर आप असिस्टेंट मैनेजर हो तो आप यहां पे एलिजिबल हो जाते हो। लेकिन अगर आप सपोज एक्सिस बैंक में असिस्टेंट मैनेजर हो, ठीक है, आप IDFC फर्स्ट बैंक में हो, तो थोड़े सा रिस्की हो जाता है। मैं यहाँ पे ओपनली बोलूंगा ताकि आपके मन में कोई कंफ्यूजन ना रहे, क्योंकि कल को क्या होता है, बच्चे फॉर्म फिल करते हैं
और फिर प्रॉब्लम ये आती है कि यार ये चीज एक्चुअली लास्ट ये जो अभी 2025 का रिक्रूटमेंट हुआ है ना, उसी साइकिल में ये चेंज देखा गया। इससे पहले ऐसा नहीं था। इससे पहले असिस्टेंट मैनेजर बच्चे भी रिक्रूट हुए हैं। अगर आप हमारी पुरानी वीडियोस उठा के देखोगे तो उसमें आपको ऐसा मिलेगा। लेकिन इस साल थोड़ा सा, इवन हमारी एक स्टूडेंट रही है जिसका 5 साल का असिस्टेंट मैनेजर का एक्सपीरियंस रहा है, बट उसके अगर आप जॉब प्रोफाइल देखोगे तो इट वॉज मोर लाइक ऑपरेशनल एग्जीक्यूटिव लाइक रोल था, जिसकी वजह से उनका कैंडिडेचर स्क्रीनिंग में रिजेक्ट हो गया, है ना। तो थोड़ा सा असिस्टेंट मैनेजरियल लेवल पे आपका जो स्क्रीनिंग में प्रोसेस है वो थोड़ा सा मतलब इस 2025 से थोड़ा सा टिपिकल कर दिया गया है, ठीक है। बाकी इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन द स्क्रीनिंग कमिटी। उन्होंने कोई क्राइटेरिया नहीं दिया है, उन्होंने सिंपल बोला है कि भैया एसबीआई के जो ऑफिसर लेवल होता है उसके इक्विवेलेंट होना चाहिए। तो अगर आपका डेजिग्नेशन असिस्टेंट मैनेजर से नीचे का है तो आप मान के चलिए कि आप एलिजिबल नहीं है। सीधी सीधी मैं बात कर दूं, कुछ बैंक्स में असिस्टेंट मैनेजर का जो डेजिग्नेशन है वो एक्सेप्टेबल है, जैसे आईडीबीआई। कुछ बैंक्स में प्रॉब्लम है, वो डिपेंड करता है आपकी जॉब प्रोफाइल, है ना, और आपका रोल बेसिकली क्या रहा है। वो मोर लाइक अगर ऑपरेशनल क्लरिकल टाइप रोल रहा है तो फिर आप एलिजिबल नहीं है। देखो सीधी सी बात है, भले ही आपका 3, 4 या 5 साल का एक्सपीरियंस भी क्यों ना हो, क्योंकि मैंने इस साल 2025 में ऐसे रिजेक्शंस देखे हैं, ठीक है। लेकिन अब हमें पता कैसे चलेगा? तो देखो, अगर आप असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट पे हो तो मेरा एक ही सजेशन है, आप फॉर्म फिल कीजिए, आप एग्जाम दीजिए। हाँ, ये मान के चलिए कि यार मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे सर ऐसा एग्जाम ही क्यों दूं मैं कि जिसमें मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो देखो उससे क्या होता है, आपके मन में ना एक कहते हैं कि यार एक गिला शिकवा नहीं रह जाएगा, आपके मन में एक्सपेक्टेशंस नहीं आएंगे, ठीक है। अभी आप एलिजिबल नहीं हो सकता है कल को आपका प्रमोशन हो जाए डीएम लेवल पे, एएम2 लेवल पे। डीएम लेवल पे अगर कोई भी, मैं यहाँ पे क्लियर बता दूं, डीएम लेवल पे अगर आप काम कर रहे हो तो आंख बंद करके आप फॉर्म भर दो, किसी से पूछने की भी जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे एलिजिबल हो अगर आप डीएम लेवल पे काम कर रहे हो, ठीक है। एएम लेवल पे थोड़ा सा डाइसी है, तो मैं कुछ बच्चों से यहाँ पे रिक्वेस्ट करूंगा, भाई देखो बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन के साथ मत जाओ। स्क्रीनिंग में रिजेक्शन आ सकता है, लेकिन स्क्रीनिंग एक सब्जेक्टिव प्रोसेस है जिसमें जो लोग आपकी स्क्रीनिंग करेंगे उनके ऊपर मैटर करता है, ठीक है। हमारे एक स्टूडेंट रहे हैं जिनका डीएम लेवल पे 1.5 साल का एक्सपीरियंस था, यानी कि डीएम को अगर आप ऑफिसर बोल रहे हो तो वो 1.5 साल का था, लेकिन उसके पीछे आपका असिस्टेंट मैनेजर का एक्सपीरियंस था, तो उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया प्रोफाइल को, है ना। तो यानी कि यार देखो ये सब्जेक्टिव प्रोसेस है, स्क्रीनिंग में एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, रिजेक्ट भी कर सकते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं अगर आप असिस्टेंट मैनेजरियल लेवल पे हैं तो आप फॉर्म भरिए, लेकिन बहुत ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस मत रखिए स्क्रीनिंग प्रोसेस से। स्क्रीनिंग में अगर आप निकल जाते हो देन देयर वुड बी एन इंटरव्यू, ठीक है। अब आप मेरे से चाहे अलग से पूछ लो, ठीक है, सर मैं आईसीआईसीआई में हूं, मैं एचडीएफसी में हूं, इट डिपेंड्स यार, स्क्रीनिंग कमेटी के ऊपर होता है। एएम लेवल पे थोड़े से चांसेस कम रहते हैं, ये मैं अब खुल के बोल सकता हूं। 2025 के बाद जब हमारे पास इतने सारे बच्चों ने इंटरव्यू दिया, उनमें से जो बच्चे सेलेक्ट हुए उनके बेसिस पे हम यहाँ पे ये मैं बात खुल के बोल सकता हूं, जो हर कोई नहीं बोलेगा आप लोगों से, है ना। थोड़ा सा डाइसी रहता है असिस्टेंट मैनेजरियल लेवल पे, सीधी सी बात है। मेरे एक स्टूडेंट थे जिनका स्कोर 100+ था, एंड जब स्क्रीनिंग में उनको रिजेक्शन कर दिया तो जब उनकी प्रोफाइल हमने देखी तो अगेन इट वाज रिलेटेड टू मतलब उनका असिस्टेंट मैनेजर पे उनका जो रोल था दैट वाज मोर लाइक ऑपरेशनल एग्जीक्यूटिव, है ना। तो फिर वो उस वजह से लगता है कि यार हाँ, लेकिन इससे पहले ऐसा नहीं हुआ, इससे पहले ऐसा नहीं हुआ। 2025 से पहले भी बच्चों को सेलेक्ट कर लेते थे वो, बट देखो अब अगेन इट्स टोटली अप टू स्क्रीनिंग कमिटी, वो क्या डिसाइड करते हैं। तो अगर मैं सबसे टिपिकल फेज के बारे में बात करूं दोस्तों, तो सबसे टिपिकल फेज यही है। अगर यहां पे क्लियर हो गए तो आपका इंटरव्यू एंड देन आपकी जो ड्रीम कम ट्रू जॉब है वो आपको मिल जाएगी, है ना। लेकिन एक और चीज है, इंटरव्यू में भी थोड़ी सी सब्जेक्टिव बाइसिंग रहती है। सब्जेक्टिव बाइसिंग मतलब डिपेंडिंग अपॉन योर एक्सपीरियंस, डिपेंडिंग अपॉन योर टाइप ऑफ बैंक, या आपने जॉब स्विच बहुत ज़्यादा किए हैं तो इंटरव्यू में आपके मार्क्स फ्लक्चुएट कर सकते हैं, ऊपर नीचे जा सकते हैं। तो आपके हाथ में कौन सा प्रोसेस है? आपके हाथ में है आपका रिटन प्रोसेस। भैया इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने की कोशिश करनी पड़ेगी, दिस इज अल्टीमेट रियलिटी ना। ये भी मैं लर्निंग आप लोगों से सिखा रहा हूं कि इंटरव्यू में आपकी जॉब प्रोफाइल, आपका बैंक, आपका जो प्रीवियस एक्सपीरियंस रहा है, आपने बहुत ज़्यादा स्विचिंग वगैरह की है, तो भैया कहीं ना कहीं मार्क्स ऊपर नीचे हो सकते हैं। मैं डरा नहीं रहा, मैं रियलिटी बता रहा हूं। तो इंटरव्यू आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में क्या है? रिटन है। तो भैया वहां पे कोशिश करो कि अगर इंटरव्यू में थोड़े कम भी मिले तो यहाँ के मार्क्स आपको फाइनल सिलेक्शन या फाइनल मेरिट लिस्ट में लेके जाए। तो दिस इज द अपॉर्चुनिटी, जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके सामने है सीबीओ की दोस्तों, है ना। अब आते हैं इस
एग्जाम की फॉर्म फिलिंग के रिलेटेड। देखिए यहाँ पे क्या था, एक 9.5 का इनकम क्राइटेरिया था जो कि अनजस्टिफाइड था, वो एसबीआई ने यहाँ पे रिमूव कर दिया। उसके ऊपर हमने अपने चैनल पे अवेयर भी कर दिया, ऑलरेडी 10-12 हज़ार बच्चे उसको वीडियो को आई थिंक देख भी चुके हैं। आई एम नॉट श्योर, 9-10 हज़ार तक तो मैंने देखा था काउंट, है ना। मेन चीज़ है कि सिर्फ इनकम क्राइटेरिया रिमूव होना एक अच्छी बात नहीं है, आपको क्या है प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। आप एलिजिबल हो गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि सिलेक्शन हो जाएगा, सिलेक्शन के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। गोल्डन टिकट है भाई, इजी मतलब इजी तो रूट तो है लेकिन इतना भी इजी नहीं होता। बहुत ज़्यादा डिजर्विंग कैंडिडेट्स को भी मैंने रिजेक्शन लेते हुए देखा है। तो आपको यहाँ पे एक सिंसियर प्रिपरेशन की ज़रूरत है, और आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए अड्डा 24/7 यहाँ पे एक डेडिकेटेड बैच लेके आया है। पहली चीज़, जो आपकी फॉर्म फिलिंग है वो 18 से बढ़ के 25 फरवरी तक कर दी गई है, तो प्लीज़ अगर आपने फॉर्म फिल नहीं किया है तो जल्दी से फॉर्म फिल कर दो, है ना। मेन चीज़ आते हैं प्रिपरेशन पे। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे हमारा एक डेडिकेटेड बैच है, मैं आपको बता दूं। देखिए क्या है, बहुत सारे बच्चे ये कंफ्यूज हो रहे हैं कि हमारे बैच को कैसे एक्सेस करना है। तो देखो, जब आप वेबसाइट पे जाओगे तो यहाँ पे रेगुलेटरी बॉडीज ये लिखा है ना, इस सेक्शन में अगर आप जाओगे तो ये लिखा है SBI CBO, ठीक है। तो ये रहा बैच, ठीक है। इसके अंदर करंट अफेयर जो है वो आपको वैभव सर कराएंगे, इकोनॉमी रिलेटेड जो कंटेंट है वो रितिका मैम कराएंगी, कंप्यूटर एप्टीट्यूड जो है वो नीलम मैम कराएंगे, इंग्लिश जो है पार्थ सर कराएंगे, बैंकिंग नॉलेज, RBI वेबसाइट, सर्कुलर्स, डायरेक्शंस जो है वो मैं आपको कराऊंगा, है ना। तो कंप्लीट लाइव फाउंडेशन बैच है, ईच एंड एवरीथिंग वुड बी कवर्ड, है ना। आपकी रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे कोर्सेज में चेंजेस किए गए हैं, है ना। अब इस कोर्स में अगर आपको एनरोल करना है तो क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे कोड यूज कर सकते हो Y581, ठीक है। क्योंकि सेल चल रही है तो प्राइसेस बहुत अफोर्डेबल है, और अभी आपको यहाँ पे 80% ऑफ दिख रहा होगा, तो 80 नहीं, ये फर्दर कम हो सकता है अगर आप ऐप का यूज करोगे। ऐप के थ्रू आप कोड यूज करोगे Y581, तो ऐप पे कुछ कॉइन्स होते हैं जिनका यूज करके ये 81% डिस्काउंट आपको मिलेगा, तो प्राइस जो है वो फर्दर कम हो जाएगी। तो 2800 में SBI CBO के रिटर्न की आपकी पूरी तैयारी यहाँ पे कराई जा रही है लाइव एनवायरमेंट में। क्लासेस अभी से स्टार्ट हुई है, 9 Feb से क्लासेस स्टार्ट हुई है, तो कुछ छूटा नहीं है। लेकिन आप सोच रहे हो कि पहले फॉर्म भरेंगे उसके बाद एनरोल करेंगे, तो छुट्टे छुट्टे कब 25 तारीख आ जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा, है ना। और एग्जाम मोस्ट प्रोबेबली जो हो सकता है वो मार्च 15 के बाद कभी भी हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। होने को तो वो पहले कर ले भाई, देखो कुछ नहीं पता, SBI है, कुछ भी कर सकता है। तो प्लीज बी प्रिपेयर्ड फॉर दी वो सिनेरियो, और वो सिनेरियो के लिए अगर टाइमली प्रिपरेशन स्टार्ट कर दोगे तभी आपको एक पुश मिलेगा, है ना। तो दिस इज इट, दिस इज अबाउट योर गोल्डन टिकट, दिस इज अबाउट योर प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी। अगर कोई और डाउट है तो यू कैन पोस्ट इन दी कमेंट सेक्शन। वैसे मैंने कहीं ना कहीं एक आपको जनरल आइडिया दे दिया अबाउट दिस एंटायर SBI CBO 2026 एग्जामिनेशन, है ना। एंड फिर भी क्वेरीज रह जाती है तो कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए ओपन है ना। तो देखो दोस्तों, इसके अलावा जो 2025 के एग्जाम थे उसमें क्या क्या चीजें थी वो उसके रिगार्डिंग में मैं आप लोगों के लिए सेशन लेके आने वाला हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, वीडियो को लाइक कर दो, है ना। तो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।